हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ, व्यस्त के साथ मस्त भी हूँ। और मैंने अपने आप को बहुत व्यस्त कर रखा है। आज मैं फुर्सत ही नहीं मिल रही है और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो गई है, 12 बज गए हैं। आज मैं 12 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आज बहुत सफाई में लगी हूँ घर की। और वैसे भी मैंने अपने आप को व्यस्त कर रखा है। जितने बार मैं अकेली कमरे में बैठी उतने बार नमू की याद आ रही है मेरे को, तो मैं अपने आप को बहुत व्यस्त कर दे रही हूँ। तो जगड़ियों, तो ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फरत्याल और टाइमिंग हो रही है 12 बज गए हैं। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 12 बजे से। और कपड़े चल रहे हैं मेरी मशीन पे। और मैंने ऐसे 9 साढ़े 9 बजे मैं नहाने गई थी, नहाया धोया। तो सुबह से ऐसी कुछ कभी कुछ लगी हुई थी। तो फिर नहाया धोया, नहाने धोने के बाद कपड़े लगाए हैं मशीन में, अभी भी चल रहे हैं। बीच में तो लाइट चले जा रही है। और कल शाम हमने वो जो फ्रेश करने वाला होता है वॉशरूम का, वो किया होगा। तो चाहे मैंने, मेरे हस्बैंड जी, दोनों में से किसी ने तो किया होगा, हम तीनों से। तो वो आजकल ख़राब हो रहा है तो उसका पानी पूरा लीक हुआ होगा। आज पूरी टैंकी खाली हो गई। हमारी टैंकी में एक बूंद पानी नहीं है क्योंकि हमने सुबह देखा। तो मैंने सुबह के टाइम पे ऐसी 4 बज रहे थे जब मैंने वो बंद किया। वो तुर पानी गिरते गया, हल्का हल्का हल्का, उसने पूरी आधी टैंकी कर दी। जो बचा कुचा पानी था उससे कपड़े धो लिए। टैंक में पानी नहीं है और उससे मैंने मोटर खोल दी है। बस पानी आ जाए और लाइट साथ दे दे तो टैंकी भर भी जाएगी, आधी टैंकी तब भी हो जाएगी। और आधे कपड़े मैंने धो के सुखा दिए, ऊपर छत पर डाल के आती है। हवा में भी सूख जाएंगे। तो बादल लगे हैं बाहर बहुत बादल लगे। सुबह इतनी खिली खिली अच्छी सी धूप थी और अभी बहुत ही बेकार मौसम हो गया है। तो मैंने कहा मशीन में सुखा लेती हूँ क्योंकि मौसम का तो ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने कहा मशीन में सूख जाएंगे तो बाहर हवा से भी सूख जाएंगे थोड़ा। और घर की ये बैठक कमरे की पूरी सफाई करी मैंने, जितने हैं मतलब चादरें, वो तो कंबल तो वही बिछे हुए हैं, लेकिन सफाई करी, सागा सब पोछा ओछा मार के सोफे ओपे खिसकाए। और 2 घान कपड़े धो के सुखा दिए हैं, 1 घान कपड़े और चल रहे हैं। अब उसको देखूंगी कब तक धुलेंगे क्योंकि पहले टैंकी भरने दूंगी, उसी के बाद धोंगे उनको। अभी 3-4 जोड़ी शूज पड़े हैं धोने के लिए। और लड़की से मैंने सुबह बात की थी नहाने धोने के बाद। तो उससे मैंने कहा था तेरे को कॉल करूँगी, मैं फिर कॉल ही नहीं कर पाई। मैंने अपने आपको व्यस्त कर दिया इतना। तो अभी थोड़ी देर में उसको कॉल करती हूँ और कपड़े ले चलती हूँ छत में। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ और मौसम भी दिखा देती हूँ, मंदिर के दर्शन भी कराती हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जो भी होगा दिन भर की दिनचर्या आप लोगों को दिखाते रहूँगी। और मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को वो दिखाऊँगी, क्या कहते हैं, ये जो चीज़ मैं मार्केट से लाई थी और या मेरा ऑनलाइन जो आया था पार्सल, या उसको दिखाऊंगी। तो पहले घर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो जैसा भी होगा फिर दिन भर का, और कहीं को बाहर को निकलूंगी तो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। घर के अंदर रहूँगी तो भी दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, धूप नहीं है बिल्कुल भी, हल्की हल्की धूप आ रही है और बादल लगे हैं आसमान में। हल्का हल्का पहाड़ साइड को कोहरा टाइप का या बादल जैसे दिख रहे हैं। सामने लाई हूँ कपड़े, आप देख सकते हैं कुर्सी में रखे हैं। तो ये कपड़े डालती हूँ मैंने, जबकि एक अभी तार में डाल भी दिया है। दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम। आप देख सकते हैं सामने मौसम बिल्कुल भी, देखो पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देखिए कितने बादल लगे हैं, ये देखिए पूरा आसमान में बादल हैं, ये देख सकते हैं आप। दर्शन कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। आप देख सकते हैं मेरे कपड़े, इतने कपड़े मैंने धो के मशीन में सुखा के ये छत में डाल दिए हैं। और अभी थोड़ी नीचे भी डाले हैं बरामदे के तार पे, ये देख सकते हैं आप। ये हैं कपड़े। और ये भर रही हूँ मैं मंदिर के लिए पानी। पानी बहुत कम आ रहा है, पता नहीं आता नहीं आता है। मंदिर का पानी भर के रख देती हूँ। देखिए ये धतूरी के दाने देखिए कितने हो रहे हैं।
ये देखिए जौ कितने बड़े हो गए मेरे, ये पलट भी गए हैं ये बारिश की वजह से। तो आप लोगों को मैंने कपड़े दिखा दिए, सब डले हुए आप देख सकते हैं, रोड पे कपड़े डाले थे। और मौसम ऐसा हो गया क्या बताएं, सुबह इतनी बढ़िया खिली खिली धूप आ गई थी, मैंने कहा अब नहीं आएगी बारिश या मौसम ख़राब नहीं होगा। मौसम अभी भी देखो, मौसम में करवट बदल दिया है सीधे सीधे। तो मंदिर का पानी भर रहा है, फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं। अभी मशीन में कपड़े चल रहे हैं और क्या बनाती हूँ ये भी देखती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ जो भी बनेगा खाना, देखते हैं। भर दिया है मैंने मंदिर का पानी, रख दिया है। और बाहर इतना ठंडा हो रहा है पूछो मत, पता नहीं वो कोहरा है या पता नहीं बादल है बारिश के, पता नहीं। अगर बारिश आ गई तो मेरे को फिर ऊपर दौड़ के आना पड़ेगा कपड़े उठाने के लिए। अगर अब बारिश आएगी तो मैं सीधे अंदर ही डाल दूँगी कपड़े। मैं सोची थोड़ी आराम करूँगी, मुझे नहीं लगता मैं आराम कर पाऊँगी, क्योंकि जिस हिसाब से छत पे कपड़े पड़े हैं, नीचे पड़े हैं, तो देखने तो पड़ेंगे कपड़े, नहीं तो मेरे तो मशीन में सुखाए सब बर्बाद हो जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों, जो भी होगा दिन भर की दिनचर्या आप लोगों को दिखाते रहूँगी। और मंदिर के आप लोगों को मैंने दर्शन भी कराई दिए हैं, मंदिर का पानी भी भर दिया है, कपड़े धो दिए हैं। एक घान चल रहा है, वो तो तभी धोऊंगी जब टैंकी में पानी जाएगा, क्योंकि टैंकी में पानी नहीं है। मेन तो पहले हमको मुँह हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए पानी चाहिए होता है। नहीं तो कल सुबह को धोऊंगी, मशीन में अपने आप रहते हैं। अगर टैंकी भर गई, आधी भी हो गई, तब भी धो देंगे शाम के टाइम पे, क्योंकि वो जूते भी डालने हैं मशीन में, फिर साफ़ करने हैं। और अब मैं थोड़ी देर अपनी लड़की से बात करती हूँ, पहले नम्मू को देखती हूँ। नम्मू को दिन भर में 2-3 बार नहीं देखो तो चैन भी नहीं आएगा मुझे। अगर नहीं सोया होगा तो सो भी जाता है और दिन भर रात भर उठे रहता है, तो ऐसा है दोस्तों। तो दगड़ियों में नीचे आई, लाइट चली गई है, दिमाग ख़राब हो गया, लाइट ने बहुत दुखी कर दिया है मुझे। बताइए, ऊपर छत में एक बूंद पानी नहीं है टैंकी में, और लाइट का ये ड्रामा हो रहा है, पता नहीं। और बिल इतना लंबा चौड़ा दे देंगे, और लेकिन लाइट इतना दुखी कर दी थी। आप मशीन में कपड़े मशीन में रुक गए हैं, ये देख सकते हैं आप, कपड़े मशीन में चल रहे हैं। अब क्या करें। मेरी बेटी क्या बना रही पता नहीं, देखती हूँ किचन पे जाके। वो मटर छिलके बना रही है, मटर पुलाव। बहुत सपोर्ट करती है दोस्तों, इसके लिए कमेंट करना अच्छे से अच्छे, ये मेरा बहुत सपोर्ट करती है। देखिए, झाड़ू पोछा करके, अंदर बाहर सब कर कुर के सफाई करके, और अब बना रही है मटर पुलाव। दोस्तों लड़की तो बना रही है खाना, और मैं अभी अंदर चलती हूँ। मैंने शुगर की गोली नहीं खाई, वो खा लेती हूँ। लाइट ने तो ये दुखी कर दिया है मुझे। तो दोस्तों लड़की चलो पुलाव बना रही है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो कल दिखाने को बोला था। और मेरी बड़ी लड़की भी मेरी बहुत सपोर्टर थी। अब आज से शाम का खाना मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो मेरी बड़ी बेटी जब से आई थी यहाँ, वही शाम का खाना, सुबह का नाश्ता वही बनाती थी। छोटी लड़की झाड़ू पोछा करती थी, तो मैं सिर्फ नम्मू को संभालती थी। तो आज से मेरी ड्यूटी फिर लग गई है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम का खाना। क्योंकि वैसे सुबह का तो नाश्ता ऐसा है कि मैं भी बनाती हूँ, तो कभी हस्बैंड जी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शाम का तो मुझे बनाना ही पड़ता है। तो लड़की बना रही है पुलाव, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो दिखाना है, क्योंकि मैंने कल आप लोगों से कहा था तो मैं नहीं दिखा पाई, बहुत भावुक हो गई थी। भावुक तो मैं अभी भी हूँ, उसकी याद बार बार आ जा रही है, बार बार। पूरा घर बेड, उधर का बेड खाली, इधर का बेड खाली, घर में सुनसानी हो गई। एक छोटी वाली मैं है, छोटी ज़्यादा बोलती नहीं है, मतलब रखती नहीं है, तो मैं किससे बोलूँ, मैं किससे बात करूँ। तो बड़ी लड़की बोलती भी है, और नम्मू भी हूँ हाँ करने वाला हो गया था। तो होता ही है, लगता ही है बुरा, घर से एक सदस्य चले जाए तो बुरा लगता ही है। तो ऐसा है दोस्तों, उसने तो जाना था ही अपने ससुराल, और नम्मू ने भी अपने घर जाना ही था। लेकिन ये हमारा मन या दिल है जो नहीं मानता है। इसको मनाने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश कर भी रही हूँ मनाने की, कि मैं बिजी रहूँ अपनी लाइफ में जो तो दोस्तों दिखाती हूँ आपको कि मैं आर्टिफिशियल में क्या क्या लाई हूँ मार्केट से। और ऑनलाइन मेरा जो पार्सल आया था वो क्या आया था, एक और आना बाकी है, वो कब आएगा मुझे नहीं पता। फिलहाल है, आप देख सकते हैं, एक नथ ली मैंने। क्यों ली उसके बाद बताऊंगी ये चीज़ें मैंने क्यों ली है। वैसे मैंने बताया है आप लोगों को, लेकिन फिर बताऊंगी कि मैंने जैसे नथ है चीज़ें क्यों ले रखी है। और एक ये लिया है, आपको मैंने कल दिखाया था, और दिखा देती हूँ। और जो मेरा कल पार्सल आया था वो इसका आया था,
ये नेकलेस लिया था मैंने, आप देख सकते हैं। ये नेकलेस लिया था और मेरी बड़ी लड़की को ये पसंद आया तो मेरी बड़ी लड़की ने एक ये ले लिया था, आप देख सकते हैं। पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ऐसा है, मेरी बड़ी लड़की को बहुत पसंद आया है ये, तो बोली मम्मा ले लो, फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा क्या करूँ, बेटी जिद कर रही है तो ले लेती हूँ। बेटी को बहुत अच्छा लगा मेरी, और कुछ नहीं, बड़ी बेटी को बहुत। तो ये है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आप वैसे जूम करके दिखेगा ये, वैसे तो नहीं दिखेगा। ये इतने वाइट में ना, इसलिए भी नहीं दिख रहा है। ये इस टाइप का है ये। और नेकलेस तो मैंने आपको दिखाई दिया है। और ये लिए मैंने रिंग्स, आप देख सकते हैं। और 2 इसमें ली हैं, 5 रिंग लेके आई थी मैं। ये तो ये लिया है। और ऑनलाइन मेरी ये भी लिया था मैंने, देखो आप झुमकी देख सकते हैं। ये लिया था। और ये भी मैंने आपको दिखाया था, मंगलसूत्र, ये देख सकते हैं आप। ये तो ये लिए थे मैंने। तो ये है दोस्तों, इतना ही लिया था। एक और आने वाला है पार्सल मेरा, वो भी मंगलसूत्र है। वो थोड़ा चौड़ी पत्ती वाला, जो इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का है वो। तो इसमें सफ़ेद दाना है तो उसमें काला छरेल होगा। और इसी टाइप की पाइपिंग टाइप की है ये, जैसे ये है, वो मंगा रखा ऑनलाइन। तो आप देख सकते हैं दगड़ियों, मैंने ये नथ पहन ली, देखिए। और इतनी बड़ी नथ मेरी सोने की भी ऐसा नहीं है, इतनी इससे बड़ी होगी मेरी नथ सोने की। तो मैंने अपनी लड़की की शादी के बाद वो बड़ी बनाई थी, छोटी थी पहले, इससे बड़ी होगी। तो ये नथ मैंने ले रखी है। और जितने भी है, मतलब ये अंगूठी और ये कान के जो मैंने झुमके जो भी ले रखे हैं, मंगलसूत्र, ये नेकलेस, तो ये मैंने ले रखे हैं। मेरी पौनी की लड़के की शादी है 2 मई की, तो वहाँ के लिए ले रखा है। और जो ये मंगलसूत्र, नेकलेस, कान के झुमके है, ये जो मार्च में 1 मार्च को जाना है मुझे अपनी, मेरी दीदी की लड़के की शादी, जो ताऊ जी की जो बेटी है वो मेरी दीदी हुई, तो उसकी लड़के की, तो उसके लिए भी ले रखा है। सिर्फ नथ छोड़ के, नथ नहीं पहनूंगी दीदी की बच्चों की शादी में, और बाकी सब पहनूंगी। जैसे ये है, अंगूठी है, कान के झुमके हैं, नेकलेस है, ये सब पहनूंगी, एक नथ मान टिक्का छोड़ के। ये नथ मान टिक्का तो मैंने ले रखा अपनी, मेरी जो पौनी है, तो जो मेरी भांजे की शादी है उसके लिए ले रखा है। तो दोनों शादियों के लिए ले रखे हैं मैंने। ये सोने का भी मेरे पास फुल जेवर है, लेकिन हम सोने का जेवर घर में नहीं रखते हैं, मतलब बैंक में रखते हैं। तो कौन से बैंक में रखते हैं ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हम बैंक में रखते हैं अपना जेवर, घर पे नहीं रखते हैं। और हम कहीं बाहर को निकलते हैं तो ऐसे, जैसे ये है आर्टिफिशियल का नेकलेस और ये जो भी मंगलसूत्र ये है, ये चीज़ें पहनते हैं। तो इसलिए मैंने ये ले रखे हैं। और आप लोगों को मैंने पहन के भी दिखा दिया, आप देख सकते हैं नथ कैसी लग रही है। गया 1:25 लाइट नहीं आई, और हमारे टैंकी में एक बूंद पानी नहीं है। बड़ा दुखी कर दिया लाइट ने, बताइए। और मौसम घनघोर हो रहा है। तो मेरी बेटी ने बनाया पुलाव, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो मेरी बेटी लाई है मेरे लिए पुलाव, देख सकते हैं आप। 16 साल की बेटी है मेरी, बहुत काम करती है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, तो खाने में कितनी अच्छी होगी। इसने तेज पत्ता, लौंग, क्या डाला है आपने इसमें, बहुत कुछ डाला है इसने। और आप देख सकते हैं तेज पत्ता दिख रहा होगा आपको। तो जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों, खिचड़ी का, पुलाव का आनंद लेते हैं, और टेस्टी टेस्टी पुलाव का आनंद लेके पेट भरते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है दगड़ियों। पंचक की साइड को थोड़ा काम है, ले आए तो जाती हूँ जहाँ जमाई ने टैटू बनाया था ना। तो हम चलने लग गए हैं पंचक की चौराहे को।
वहाँ जाते हैं, कुछ काम है हमारा। यहाँ मार्केट लगी है पूरी, ये देखो औरतों की भीड़, महिलाओं की, ये देखिए मार्केट कितनी भीड़ है। तो दगड़ियों हम जहाँ ये मार्केट लगी हुई आप लोगों को दिखाया, उस रोड में पहुँच गए हैं माँ बेटी। तो चलते हैं, अपनी यात्रा जारी रखे रहते हैं, है ना। वहाँ लग जाना। 2-3 दुकान में जाना है मेरे को। एक जहाँ दामाद जी टैटू बनाने गए थे वहाँ जाना है, एक जाना है रेणुका भैया की दुकान पे, एक जाना है राज भैया की दुकान पे, लड़की का बचपन की फ़ोटो है ना उसको फ्रेम करने के लिए। फिर चौथी दुकान में जाना है, ये लड़की की फरमाइश है, मैंने 3 बोला था कि पिज़्ज़ा खाना है। इतनी दुकानों में जाना है अभी, और 5:30 हो गए हैं। सब्ज़ी लाऊंगी थोड़ी भी, ये मना कर रही है, ये कहीं चलना पसंद करती नहीं है। तो फिर इसने अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा जी सब्ज़ी लेते आना दुकान से जब घर को आओगे। तो इससे करीब में लेते चलेंगे, मना कर रही है। यहाँ जाना है, इस टैटू वाली दुकान पे जाना है जहाँ से जवाई जी ने टैटू बनाया था। ये सामने लिखा है, देख सकते हैं आप। ये है टैटू की दुकान, यहाँ टैटू बना रहे हैं। ये दुकान है जहाँ मेरे दामाद जी ने टैटू बनाया था। चलो हमारी स्थिति, हम यहाँ पर आए हैं। हाँ दीदी। अच्छा, तो हम आ गए हैं टैटू वाली भैया की दुकान से, लेके आ गए जो वहाँ था उनका सामान जो वहीं छोड़ के आए थे। रेणुका भैया की दुकान में रात की 6:30 बजे की भीड़ देखिए, ऐसे कहीं जगह नहीं है भैया मार्केट में, भीड़ लगी है। यहाँ देख सकते हैं मार्केट में कितनी भीड़ हो रही है। ये पहुँच गए हम रेणुका भैया की दुकान पे। हेलो भैया। नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया बढ़िया, आप बढ़िया हो? तो दगड़ियों मैं पहुंच गई हूँ घर, टाइम हो गया है 7:15 और 1-2 काम मेरे नहीं बने, और चलो कोई बात नहीं। तो सीरा के लिए लेके आई हूँ मैं, ये लिक्विड डाला, रोटी के साथ देते हैं इसको। और एक ये लाई हूँ इसके लिए पैटेगिरी, सीरा के लिए अभी दूंगी ना, ठीक है। और लड़की लाई है अपने के लिए पिज़्ज़ा। तो बाकी मैं रेणुका भैया के यहाँ से ले गई थी, तो मेरे हस्बैंड को लेना था कड़ा, चांदी का कड़ा। तो उनके पास बहुत सारे कड़े थे चांदी के, तो बोले इनको दे के कोई मोटा सा बना देना। तो थोड़ी बहुत उसमें पैसे पुराए, तो उनका साइज़ बड़ा हो रहा था, तो वहाँ भी नाप दे के गए हैं। मेरे हस्बैंड जी को बुलाया मैंने वहाँ, तो कल परसों जब भी लाएंगे वो भैया दे देंगे उनको। और एक कड़ा लाई है मेरी बेटी अपने के लिए, खाती हूँ अभी आप लोगों को। नानू इधर आओ। तो ये कड़ा लिया मैंने अपनी बेटी के लिए एक, इसको ये पंजाबी कड़ा है, इसको बहुत पसंद आया है। ये कड़ा इसका शादी का भी था तो दे दिया था मैंने, तो उसकी जगह भी मैंने ये ले लिया मोटा सा। ये कितने का है, कोई इसके कोई मोल नहीं है। बच्चों के लिए कोई पैसों के, बच्चे के सामने पैसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए चीज़ें सारे अनमोल होते हैं। तो इसलिए मैं रेट नहीं बोलती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए भी रेट नहीं बोले कितने का है करके। फ़िलहाल ये है 28 ग्राम, और जो मेरे हस्बैंड जी का है वह है 68 ग्राम का कड़ा है, उनका बहुत मोटा है। और मेरी लड़की बोली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पंजाबी कड़ा, तो मैंने कहा लेने, तो बोली हाँ। मैंने कहा चल ले ले। मैं कहा जो तुझसे पंगा करेगा ना, शर्ट मारना उसके गीजे में। हाँ ऐसे पकड़ा और मारा।